Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hope you are all doing well. So today is your science lecture. Before coming to the topic, I want to ask a question. कभी आपने सोचा है कि जब आप फूड ईट करते हैं तो आपको उससे किस तरह एनर्जी मिलती है, और जो आप फूड ईट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ मूव करता है? यही इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? इट इज अ सिस्टम जिसके थ्रू हमारी फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होती है और फिर वो हमारे ब्लड में एंटर होती है एंड देन हमें एनर्जी मिलती है। सो लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। जब हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, माउथ में उसकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन मींस कन्वर्टिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हम टीथ और टंग की हेल्प से उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। टंग हमारी उसका बोलस बनाने में, यानी कि उसका एक राउंड बॉल बनाने में हेल्प करती है। देन टंग से हमारी फूड जो होती है फूड पाइप में मूव करती है, विच इज कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस से हमारी फूड एंटर करती है स्टमक में। स्टमक क्या है? हमारे पास एक मस्कुलर बैग होता है। जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं वो हमारे माउथ से एसोफेगस में जाएगा और एसोफेगस में से पास करके ये स्टमक में एंटर हो जाएगा। स्टमक में डिफरेंट केमिकल्स हमारे फूड के ऊपर सिक्रेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फूड के अंदर से जो जर्म पार्टिकल्स है इनिशियली वो किल होते हैं और उसका एक काइम बन जाता है, यानी कि एक शोरबा बन जाता है। जिस तरह आप जूसर में मैंगोज और मिल्क डालो और उसको फिर ऑन कर दो तो उसका एक शेक बन जाता है, इसी तरह जैसे ही फूड हमारा स्टमक में एंटर होता है उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है काइम फॉर्म में, शोरबे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम स्टमक the food pass towards the small intestine. Small intestine कहते हैं छोटी छोटी आंतें होती हैं हमारी स्टमक के बाद। इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। हमारे फूड के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरीज में जाके ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या है? ये खून की सबसे छोटी नालियां होती हैं और इसमें हमारा जो फूड होता है वो फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल हमारा देन लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है और लार्ज इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है एंड देन एनस के थ्रू इसको अपनी बॉडी से सीक्रेट आउट कर दिया जाता है। सो हियर इज द होल प्रोसेस हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, from mouth to esophagus, then stomach, then small intestine, and then lastly large intestine, and then outside the body through rectum and anus. So here we have a question for you all. What are the two ways in which food is broken down during digestion? The first one is mechanical digestion and chemical digestion. Now what does it mean by mechanical digestion? Mechanical digestion ऐसी digestion होती है, यानी कि ऐसा प्रोसेस फूड को ब्रेक करने का जिसमें उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ना चेंज हो, जस्ट उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया गया हो। तो ये वाला स्टेप हमारा होता है माउथ में। माउथ में जस्ट हमारी फूड को विद द हेल्प ऑफ टीथ छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं करते हम। द सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मेनली हमारी स्टार्ट होती है स्टमक से। माउथ में तो जस्ट हमारी जो माउथ ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करती है, यानी कि जो हमारी थूक होती है उसमें भी कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि डाइजेशन स्टार्ट करवा देते हैं हमारे फूड की। हमारे फूड में जो बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करवा देते हैं। केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में? एज वी हैव डिस्कस्ड द होल डाइजेस्टिव प्रोसेस, केमिकल डाइजेशन विल टेक प्लेस एट अवर स्टमक। स्टमक में हमारी केमिकल डाइजेशन होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट में हमारी केमिकल डाइजेशन होगी। The next question is, why do we need to digest our food? Why do we need to digest our food? हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने की क्यों जरूरत होती है? बेटे देखिए, आप कोई एप्पल खाएं या रोटी खाएं तो वो डायरेक्टली तो हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। ब्लड हमारी जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में जाए और ब्लड से ही हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई हम अपनी फूड को छोटे छोटे पीसेस में इस डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करते हैं और ये सारे जो फूड हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटे? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी होती हैं, उनके बगैर हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और ब्लड में एंटर होने के बाद पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई होती है, और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाती है और उसको अच्छी एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए। बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, and then it will goes into the blood and our body will get the energy. Hope so you have got the concept. Listen it again and again to remind it. Allah Hafiz. See you soon.